बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल कर प्रणाम। पिया जी को पल पल कर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज शोभा देखनी है हमें 16 देवी के घाट की। तो सबसे पहले शोभा ये देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक जो शोभा देखी थी कि अगिन कोने पर मरोड़ पर हिंडोलों की शोभा। इन हिंडोलों की शोभा देखते हुए आगे बढ़ते हैं जहाँ जमुना जी मरोड़ खाकर कोच कोसर की ओर चल रही हैं। तो पाल पर तंबू की हारे, उन पर मेहराबे एक छत और छत पर 90 देहरिया। रंगों नभों से झिलमिलाती देहरिया और ये पुखराजी रोज के वृक्ष जो जल तरफ आए हैं, इन देहरियों की नोक से झलुकते हुए जल चबूतरे तक छाया कर रहे हैं। इन शोभा को देखते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ देखेंगे एक रोज की शोभा हुई, 250 मंदिर की चौड़ी और 1000 मंदिर की लंबी, आने जाने का एक रास्ता हो गया। तो इन स्थान पे खुद को महसूस करें और शोभा देखते हैं, दूसरे नक्शे से दिखाते। इन स्थान पे खुद को महसूस करें। यहाँ जो एरो के निशान लगा रही हूँ ना, इस जगह खुद को महसूस करें और सामने देखें। तो एक अक्षी मेहराब, अक्षी मेहराब में 4 मेहराबे और ठीक जल रोज के सामने एक मेहराब, उन मेहराब में 2 द्वारों की शोभा। इन शोभा को इन नक्शे से देखते हैं। ये पाल की शोभा, पाल का मिलान होता होगा चौरस पाल से, और ये जल रोस और सामने एक रोस आने से आने जाने का एक रास्ता। अब जमुना जल के सामने खड़े हैं और मुख भीतर की ओर करते हैं तो एक बड़ी अक्षी मेहराब। इन अक्षी मेहराब में 4 मेहराबों की शोभा। ये जो बड़ी मेहराब है ये अक्षी आई है और ये 4 मेहराबें खुली आई हैं। 125 मंदिर के अंतर पर ये मेहराबें आई हैं, या यूं कहे 125 मंदिर की ये मेहराबें हैं। और जल रोज के ठीक सामने, जल रोज के ठीक सामने एक दरवाजे की शोभा है जिनमें 2 द्वार आए हैं। एक द्वार तो हमें पाल अंदर मोहलातों में ले जाता है, जो पाल की तरफ वाला दरवाजा है वो हमें पाल अंदर मोहलातों में ले जाता है। और ये भीतर की तरफ वाला जमुना जल की तरफ वाला दरवाजा हमें 16 देवी के घाट में ले जाता है। ठीक ऐसी ही शोभा इस तरफ आएगी। अब यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर हम भीतर जाते हैं। देखिए इन स्थान पे खड़े हैं, 3 सीढ़ी चढ़कर इस स्थान पे आ गए। तो यहाँ ठीक मध्य में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड, इन स्थान पे खड़े हैं। तो ठीक मध्य में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल कुंड, कुंड को घेर कर 8 तंबू की सुंदर शोभा, तंबू की मेहराबे और 2 तंबू के बीच में नूरी कठेड़ा। इन कुंड को घेर कर 125 मंदिर की चौड़ी और लंबाई में तो चारों तरफ घेर कर एक सुंदर बैठक की शोभा हो गई। और इन बैठक को घेर कर 16 थंब आए हैं, 5 इस दिशा से गिन ले, 5 इस दिशा से और दाएं बाएं से 3 3। तो घेर कर 16 नूरमयी थंब आए हैं। अब इन बैठक को घेर कर ये आने जाने का एक रास्ता है। तो जब हम 3 सीढ़ी चढ़कर इस स्थान पे पहुंचे तो अपने को कुंड की शोभा, कुंड को घेर कर नूरी बैठ के सजी हुई और आने जाने का रास्ता, इन रास्ते से चलते हैं अंदर की ओर। तो इन स्थान पे पहुंचेंगे और इस तरफ देखते हैं तो हमें मंदिरों की 2 हारें नजर आएंगी और उनके मध्य 2 थंबों की हार, 3 गली। एक मंदिर की शोभा देखते हैं तो ये मंदिर लंबाई तरफ तो 250 मंदिर का लंबा है और बाकी की जो दीवार आई है वो 125 मंदिर की चौड़ी है। इन एक मंदिर में खुद को महसूस करते हैं तो भीतर की तरफ दाएं बाएं दरवाजे मिलेंगे अपने को।
भीतर की तरफ ये 250 मंदिर की दीवार है। तो 250 मंदिर का आधा होता है 125 मंदिर। तो 125 मंदिर में तो यहाँ दरवाजा आ गया और 62.5 में दीवार लगी। इसी तरह से ये पाखी की दीवार देखते हैं 125 मंदिर की है। तो यहाँ पर 62.5 में तो दरवाजा आ गया और दाएं बाएं लगभग 31 में दीवार की शोभा आ गई। और यहाँ बाहरी तरफ दीवार नहीं है क्योंकि यहाँ पे संक्रमक सीढ़ियां चढ़ी हैं। तो इन स्थान से निकल के कहीं जाने का अपने पास रास्ता नहीं है, तो यहाँ पर नूरमयी दीवार की शोभा है। इसी तरह से इन मंदिरों में आते हैं तो चारों दिशाओं में द्वारों की शोभा है। विशालता ली ये मंदिर, इनमें बेशुमार सुख सुविधा के साजो सामान और 2 थंबों की हर 3 गलियां। इनमें हिंडोलों की शोभा, 4 हिंडोलों की ताली पड़ती हुई जैसी शोभा 8वीं भूमि में, रंग महल की 8वीं भूमि में आई है। तो ये शोभा तो हुई कि होश जब हम अग्नि कोने से जब यमुना जी मरोड़ खाती हैं होश कोसर की ओर, तो जल रोज से जब आते हैं तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के ये जो 750 मंदिर का तो चौड़ा और घेर कर होश कोसर को जो चबूतरा फिरा है उनकी शोभा देखी। ये घेर कर देखिए 750 मंदिर का जो चबूतरा फिरा है उसकी शोभा देखी। ये तले की भूमिका की शोभा हुई। अब इन थंबों से एक भूम चढ़कर एक भूम ऊंचाई पर आ जाते हैं तो खुद को हम चौरस पाल पे देखेंगे। जिन पाल पे हमने झुंड के घाट की शोभा देखी, नवदेहरी 13 देहरी के घाट की शोभा देखी, ये जो संक्रमिक सीढ़ियां चढ़ के हम चौरस पाल पे आए थे, अब हम उन स्थान पे आ गए। तले जो कुंड आया था, कुंड को घेर कर जो बैठक आई थी, ठीक उसके सिर पे 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब यहाँ पे शोभा नगों की आई है। अभी तक तीनों घाटों की शोभा देखी, वृक्षों की, नूरी फूलों पत्तियों की। यहाँ पर नगों की शोभा आई है। चारों दिशाओं में सीढ़ियां उतर गई, घेर कर कठेड़ा। इन चबूतरे पर 5 स्तंभों की 5 हारें आ गई। भूम पर ऊंचे ये थंब उठे, उन पर एक छत। अब 5 स्तंभों की 5 हारों में 4 की 4 हार चौक बन गए। ये एक चौक हुआ, इन 4 थंबों के बीच में एक चौक हुआ। ऐसे 4 चौकों की 4 हारें बन गई। 16 चौक बने तो इनकी छत पर 16 देहरियां आ जाएंगी। अब यहाँ एक शोभा देखेंगे कि इन चबूतरे को घेर के 125 मंदिर की परिक्रमा घूमी है। इन चबूतरे को घेर कर 125 मंदिर की परिक्रमा आई है। तो इन स्थान पे जब देखते हैं, इन स्थान पे जब खड़े होते हैं तो 125 मंदिर की तो चौड़ी और 1000 मंदिर की अपने पास रोस है। और इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर जो घेर कर 128 देहरियां आई हैं, उनमें से 2 देहरियां यहाँ पर आई हैं। जो चौड़ाई तरफ अब यहाँ पर 125 मंदिर की हो जाएगी क्योंकि कुछ जगह इन घाट ने दाबी है। इन शोभा को खड़े दृश्यों से देखते हैं। ये देखिए जल रोस यहाँ खड़ी है, एक अक्षी मेहराब, अक्षी में 4 मेहराबें। 3 सीढ़ी चढ़कर हम भीतर गए। भीतर जाते ही हमें शोभा दिखेगी एक कुंड, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा। 250 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में एक कुंड की शोभा। कुंड को घेर कर बैठक की शोभा, बैठक को घेर के आने जाने की गली। अब इन गली में दोनों तरफ खड़े होते हैं तो अपने को मंदिरों की 2 हारें, इधर देखिए या इस तरफ देखिए, मंदिरों की 2 हारें, उनमें थंबों की 2 हार और 3 गलियां और हिंडोलों की शोभा। अब इनकी जब छत पे आते हैं, छत पे कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा आती है। 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, सीढ़ियां, कठेड़े की शोभा, 5 स्तंभों की 5 हारें, जिनकी छत पर 4 की 4 हार 16 देहरियां हुई। इन चबूतरे को घेर कर 125 मंदिर की रोंस परिक्रमा घूमी। यहाँ पे 125 मंदिर की तो चौड़ी और 1000 मंदिर की लंबी रोंस हो गई। इन रोंस पे कठेड़ों से खड़े होकर हम जमुना जी के दर्शन करते हैं, जल रोंस के, पाल के। तो इसलिए इन थंबों को झरोखे का थंब करके कहा जाता है। तो यहाँ से खड़े होकर जमुना जी के दर्शन करें और इनके देखेंगे ताल तरफ इन चबूतरे के साथ लगते ही देहरी की शोभा आई है। ये देखिए देहरी की शोभा जो घेर कर 128 देहरियां आई थी वो यहाँ पर आई हैं। ये देहरियों की शोभा देखो,
ये तो तले की भूमिका हो गई। इनकी छत पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा और उनकी छत पर देहरिया। ये देहरियों की शोभा नजदीक से। 4 देहरियों की 4 हारे, रंगों नगों से झिलमिलाती ये देहरिया। और देखो ये जो 16 देहरिया हैं, इन कमर भर ऊंचे चबूतरे के आगे देखते हैं दोनों तरफ 128 देहरियों की 2 देहरिया यहाँ पर आई हैं। ये इन शोभा को इधर से देखते हैं। 4-10 बच्ची का कहाँ गया? ये देखो, घेर कर 125 मंदिर की रोस। और ये देहरिया यहाँ पे थोड़ी छोटी बताई है। घेर कर तो 250 मंदिर की लंबी चूड़ी आई है, यहाँ 125 मंदिर बाय 250 मंदिर की आई है। तो ये शोभा हुई। इस शोभा के आगे 250 मंदिर का तो चौड़ा और 750 मंदिर का लंबा चांदा हुआ, जो बाकी तीनों घाटों में भी आया। इनके दोनों तरफ से कटीपार की सीढ़ियां उतर गई। इन कठेड़े से लगकर भीतर जमुना जी की शोभा देखिए। और एक शोभा और, जमुना जी का जल जब इन 4 घरनालों से प्रवेश करता है, यहां से होते हुए भीतर चलता है। ये जो 500 मंदिर की ताल रोस है, इसके पूर्व में 5 थंब 4 मेहराबे हैं। इन घरनालों से ये कोसकोसर ताल में जाता है। पहली थंबों की हर यहाँ पर आई। इनसे 4 घरनालों से जमुना जी ने प्रवेश किया। यहाँ तले की भूमिका में देखी थी, कुंड में जल कुछ दूरी के लिए खुल जाता है। और उसके बाद देखिए आगे से होता हुआ ये ताल रोस के भीती तरफ 5 थंब 4 मेहराबे, इनसे होके जमुना जी इन होश कोसर ताल में प्रवेश करती हैं। तो यहाँ तक की शोभा क्लियर? क्वेश्चन है तो बताएं। ये जो 125 मंदिर की चौड़ी परिक्रमा बताई है, उसका दोबारा बताना जरा। हाँ जी, ये जो 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा हुआ, इन चबूतरे को घेर कर 125 मंदिर की परिक्रमा आई है। ये 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा हुआ, इन चबूतरे को घेर कर 125 मंदिर की परिक्रमा आई है। इन चबूतरे को घेर कर, ये इधर से ये ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। ये जो चबूतरा है, इनको घेर कर 125 मंदिर की परिक्रमा आई है। इसकी लंबाई कितनी बताई थी आपने? ये 500 मंदिर का लंबा चौड़ा। नहीं नहीं, परिक्रमा जो 125 की, तो 125 लंबाई मंदिर इसकी की, कितनी? 125 मंदिर की चौड़ाई में और लंबाई में तो घेर कर आई है। ठीक है। तो यहाँ पे जब खड़े हैं तो अपने पास 125 बाई 1000 मंदिर की जगह है, जिनसे लग के यहाँ पे जमुना जी की शोभा देखते हैं। ये जो जगह है यहाँ पर 125 मंदिर की चौड़ी और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1000 मंदिर की जगह है। 500 मंदिर जमुना जी के हो गए, 250 मंदिर ये 1000 मंदिर की जगह। इन कठेड़ों से लग के यहाँ शोभा देखते हैं तो ये नीचे वाले थंब चरोखे के थंब कहलाते हैं। और इधर ये जो देहरियां आई हैं, ये थोड़ी छोटी आई हैं, चौड़ाई में 125, लंबाई में 250 मंदिर। अब इसके आगे ये देखो चांदी की शोभा 750 मंदिर की, और दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर गई। इस तरह से 16 दिल्ली की घाट की शोभा हुई। हाँ दीदी, चांदे की शोभा समझ नहीं आई। ये अपने पास 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हुआ, चौक के दाएं में 125 मंदिर की जगह हुई। अब इस जगह के पूरा यहाँ पे पहले तो 125 मंदिर की रोस आएगी। 125 मंदिर की जो रोस आएगी, उस रोस के ठीक आगे ये देखो 250 मंदिर का तो चौड़ा और 750 मंदिर का लंबा चांदा। ये चांदा तीनों तरफ आया है, बाकी 3 तरफ और भी आया है। ये देखिए, ये रहा। सभी घाटों के सामने बड़े चांदों की शोभा आई है। 500 मंदिर की ये जगह हो गई, 125 मंदिर ये उसके ठीक सामने 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा ये चांदा हुआ। और चांदे के दोनों तरफ से 9 दोहरियों में भी आया और 13 दोहरियों में 13 देरी में भी आया है, लेकिन यहाँ घाट की सीढ़ियां नहीं है। अब ये जो 125 मंदिर की परिक्रमा बता रहे हैं इस तरफ, उस परिक्रमा से एक रूप मिलान किया हुआ है ये चांदा। सीधा इस चांदे पे आ जाओ परिक्रमा से।
क्लियर है कुसुम जी? नहीं दीदी, क्लियर नहीं हुई। मतलब क्या डाउट आ रहा है? ये मतलब वहां पर जो होता है 500 मंदिर का, 250 मंदिर का होता है। हाँ, वहां 3 हिस्से होते हैं ना। यहाँ पे हाँ जी। देखो, यहाँ पे तो क्या हुआ कि 250 मंदिर की दिहोरी और बीच में हाँ 250 जी। मंदिर की सीढ़ियां, है ना। हाँ यहाँ जी। पे देखो आप, यहाँ पे 500 मंदिर में तो ये घाट हो गया, हाँ जी। और ये 125 और 125 मंदिर में दिहोरियां हो गई, ठीक। तो 750 का हिसाब हो गया ना। हाँ इस तरह, जी। हाँ जी। हाँ इस तरह से। 500 और 125 125। हाँ जी, ठीक है। ये दियोरियां 125 की, यहाँ कम छोटी आई है दियोरियां इस जगह ना। तो इसके सामने चांदा भी छोटा ही आएगा। नहीं, चांदा तो हाँ 125 मंदिर का ही चांदा आएगा उसके सामने, तो अपने को ही हाँ तो ठीक। 750 का हिसाब बैठ जाएगा। क्योंकि ठीक ये है, अब देखो, समझ आ गई। अभी तक घाट देख रहे थे कि सिर्फ पहले हिस्से में है, इन हाँ घाट जी। ने 2 हिस्से ले लिए, इन घाट ने 2 हिस्से ले लिए ना। हाँ जी। हम्म। अब एक बार मैं पूरी शोभा का वर्णन वापिस से करती हूँ। सबसे पहले तो खुद को महसूस करते हैं कि यमुना जी जब पश्चिम की तरफ चलती हैं होश कोसर ताल की ओर, तो इन पालों की शोभा देखिए, पाल की चांदनी की शोभा देखिए। तो पाल की चांदनी से तो देखो कैसे सीधा दौड़ते हुए हम चौरस पाल पे आ गए, और चौरस पाल पे ये देखो 16 देवी वाली शोभा आई है। इन शोभा को जूम करती हूँ मैं, ये देखो, ये शोभा चौरस पाल पे आई, और एक भोम नीचे की जो शोभा है जिसमें कुंड, कुंड को घेर कर बैठक और बैठक को घेर कर गली और घेर कर पाल अंदर मोहलाते, ये देखिए चौरस पाल की शोभा। 13 देवी के घाट की शोभा। तो ये भूम पर ऊंची सीढ़ियां चढ़कर जिस स्थान पे आते हैं, ये वो जगह हो गई। 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिनमें 5 थंबों की 5 हारें, जिन पर 16 देवरियां हो गई। तो एक शोभा तो ये है कि हम पाल्स की चांदनी से आ रहे हैं 90 देवरी वाले स्थान से, तो सीधा हम चौरस पाल पे पहुंच गए। अब खुद को जल रोंस पे ले आओ, जल रोंस से आ रहे हैं तो इन स्थान पे खुद को देखेंगे। ये एक अक्षी मेहराब, अक्षी मेहराब में 4 मेहराबें, इनसे भीतर आ गए। अक्षी मेहराब से भीतर आएंगे तो ठीक मध्य अपने को कुंड की शोभा, कुंड को घेर कर 125 मंदिर की बैठक और बैठक को घेर के गली, और ये पाल अंदर मोहलाते और 2 थंबों की हर 3 गली। अब इनसे भूम भर की सीढ़ियां चढ़ के हम जहां पहुंचेंगे वो जगह है चौरस पाल। यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां, इन थंबों से सीढ़ियां हमें मिल जाएंगी। इन सीढ़ियों से एक भूम ऊंचाई पे आ जाओ, तो जिस जगह खुद को आप देखोगे वो जगह है चौरस पाल। इन जगह खुद को देखोगे चौरस पाल पे, इस जगह खुद को देखेंगे चौरस पाल पे। यहाँ देखेंगे 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, ये जगह आई। नीचे जो कुंड था, कुंड को घेर कर जो बैठक थी, उसके सिर पर ये चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतर गई, 5 थंबों की 5 हारें, जिनमें 4 की 4 हार चौक बने, उन चौकों पर 16 देवरियों की सुंदर शोभा आ गई। और ये छोटी देवरियां, और इसके आगे ये चांदे की शोभा। चांदे की शोभा किसी और जगह से भी देखते हैं। ये देखिए, ये छोटी देवरियां और ये चांदे की शोभा, और दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर गई। सीढ़ियां उतरकर 3 सीढ़ी उतरकर इन तालरों और तालरों से आगे जल में झील न करें। इस तरह से 16 देवी की घाट की शोभा आई है। वो हमने देखी थी, वो शोभा देखी थी चौरस पाल पे डायरेक्ट। इसके 2 भूमें, पाल अंदर मोहलात की जो जगह है वहां पर भी इसकी एक भूम आई है, और दूसरी भूम ये आई है। पालंदर मोहलात की जगह में शोभा देखी कि एक बहुत बड़ा कुंड है, कुंड को घेर कर बैठक और बैठक को घेर के आने जाने की गली, और घेर कर इनके तले अपने को पालंदर मोहलाते मिली। और इनकी छत पर चौरस पाल पे देखते हैं तो इसकी शोभा हो गई 500 मंदिर के लंबे चौड़े कमर भर ऊंचे चबूतरे की, जिनमें 5 थंबों की 5 हारें और 16 देवरियां। यहाँ तक की शोभा क्लियर? तो मैं थोड़ा सा बारीकी से बताऊं। ये इन रोज पे खड़े हैं,
250 मंदिर की चौड़ी, 1000 मंदिर की लंबी। दाएं बाएं यहाँ अपने को कटीपाल की सीढ़ियां नजर आ रही हैं भूमि पर चढ़ती हुई। हम इन जल रोस पे खड़े हैं, 3 सीढ़ी चढ़कर इन स्थान पे आ गए। तो यहाँ पर जितने भी थंब आए हैं 125 मंदिर के अंतर पर आए हैं। ये थंबों की शोभा देखिए, भीतर आए तो ये 125 मंदिर की गली, फिर थंबों की हार, फिर 125 मंदिर की जगह, और ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड। कुंड को घेर कर भी जो थंब आए हैं 125 मंदिर के अंतर पे आए हैं। तो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड, 125 मंदिर की चौड़ी बैठक, बैठक को घेर कर आने जाने का स्थान, और ये पाल अंदर मोहलाते। अब ये शोभा देखते हैं कि जो पहले हिस्से में घाट आया था उस स्थान पे पाल अंदर मोहलातों की क्या शोभा हुई। पहले 250 मंदिर में घाट आया था, तो यहाँ पे पहले 250 मंदिर में मंदिरों की एक हार और एक गली हुई। चौरस पाल पे जो पहले हिस्से पर, इस जगह देखो, ये देखो, चौरस पाल के पहले हिस्से में घाट आए थे 250 मंदिर में। इनके तले, इनके तले ये शोभा आएगी, बाहरी हर मंदिर और एक गली, वो तो उनके नीचे आ गई। फिर ये देखिए एक गली और दूसरी गली, जो 2 गलियां हैं ऊपर जो आई थी ना, वृक्षों की 2 हारें, परशाल, घाट, घाट के बाद परशाल की शोभा देखी थी, तो परशाल के तले ये 2 गलियां आई। फिर शोभा थी देहरियों की, तो देहरियों के तले मंदिरों की एक हार और ये वाली गली। तो इस तरह से जो चौरस पाल है उनके तले ये शोभा हुई। और कटीपाल की जगह तो कटीपाल का आ ही रहा है, सीढ़ियां उतर ही रही हैं। एक बार बहुत ध्यान से, बहुत आसान है शोभा, मुश्किल नहीं है, कि पहले 500 मंदिर में क्या है वो याद कर लें, पहले 250 मंदिर में क्या है वो याद कर लें। पहले 250 मंदिर में, हाँ जी बोलेगा कोई, पहले 250 मंदिर में क्या शोभा है चौरस पाल पे? एक मंदिर और एक गली। हाँ जी। फिर उसके बाद परशाल है, परशाल के तले क्या शोभा आ गई? दो दो गली। हाँ, और फिर आगे जो देहरी है उसमें एक गली, मतलब एक मंदिरों की हार और एक गली, इस तरह से शोभा आएगी। और अपन इस शोभा को लीला के अकॉर्डिंग लेते हैं तो अपने को बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा कि यहाँ से हम 3 सीढ़ी चढ़कर आए, इन चरखों के थंबों से 3 सीढ़ी चढ़कर आ गए, तो इन स्थान पे खड़े हैं, इसको पार करके इन स्थान पे आ गए। यहाँ पे सुंदर बैठ के सजी है आपके लिए, और ठीक सामने 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड है। तो ये जो 16 देवी का घाट है उसकी तले की भूमिका में अपने को सिर्फ 2 चीजें नजर आ रही हैं, कि एक तो विशाल कुंड, कुंड को घेर के थंब है, और कितने हैं उसको अपने को इतना नहीं लेना कि कुंड को घेर के थंब है, इतना इनफ है याद रखना कि कुंड और कुंड को घेर कर सुंदर नूरी थंब आए हैं, और गिने भी सही तो 3-3 थंब हर दिशा में आए हैं, उनमें नूरी कठेड़ा हो गया। अब घेर कर अपने पास ये बैठक हो गई, और वाणी की चपाई करेंगे 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। तो एक चपाई में आ जाता है कि ये कुंड और घेर कर जो बैठक है, इन बैठक में जब हम बैठे हैं तो तले से अपनी जमुना जी का प्रवाह जा रहा है, तो उस जल की गर्जना को इन बैठक में बैठ के महसूस कीजिए। यहाँ बैठे हैं और अपने तले से जमुना जी गुजर रही है, और ये हो गया आने जाने का रास्ता। यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे अपने को मंदिरों की 2 हारे, थंबों की 2 हारे, 3 गलियां, बिल्कुल 8वीं भूम का सीन याद कर लो कि बाहरी यार मंदिरों के मध्य जो थंबों की हारे आई हैं उनमें हिंडोले आए हैं, ठीक है, ऐसी शोभा यहाँ पर मंदिर विस्तार लिए आए हैं। अब यहाँ से एक थंब से सीढ़ियां चढ़कर इसकी चांदनी पर आ गए। तो ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, कुंड और कुंड को घेर कर ये जो बैठक की किनार आई है, ठीक इसके ऊपर ये कमर भर ऊंचा चबूतरा आ गया। चारों दिशाओं में सीढ़ियां उतर गई, और ये सीढ़ियां 125 मंदिर की रोंस पर उतरी है, जो घेर कर 125 मंदिर की रोंस आई है, उन रोंस पे सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ पे देखते हैं कि इन कठेड़ों से लगकर जमुना जल के दर्शन कीजिए, कि जमुना जी का जल कैसे तेज गति से आ रहा है और इन 4 घरनालों से अंदर जा रहा है। जल रोंस के दर्शन, पाल के दर्शन। अब भीतर की तरफ देखते हैं इस चबूतरे के, तो यहाँ पहले तो 125 मंदिर की रोंस आ जाएगी, दाएं तरफ ध्योरियां आ जाएंगी, ध्योरियां तो बड़ी वाली है 128, पर यहाँ पर 2 ध्योरियां छोटी आ जाएंगी।
अब इनके ठीक आगे ये चांदा आ जाएगा। इन चांदे के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर जाएंगी। ये कटीपाल का जो हिस्सा आया, चारों दिशाओं में 750 मंदिर की जो शोभाई है, उनके दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर जाएंगी। और इन कठेड़ों से लग के भी आगे ताल रोस, और ये देखिए जमुना जी का प्रवेश होता हुआ उनके दर्शन करें। और ये जो संपूर्ण शोभा अपन ने अभी देखी है, 16 देवी की जो शोभा देख रहे थे, ये जो 16 देवियां देख रहे हैं, इसके ऊपर से वृक्षों का छत्री मंडल झलूकता हुआ जल चबूतरे तक छाया कर रहा है। तो इस तरह से 16 देवी की घाट की सुंदर शोभाई है। एक एक देहरी में सुंदर बैठ के थंब आया 125 मंदिर के अंतर पर। 150 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक बना, उन चौक के मध्य भाग में देहरी हुई। देहरी का लंबा चौड़ा बयान नहीं आया। 125 मंदिर के अंतर पे कम से कम 50 मंदिर की तो लंबी चौड़ी इस देहरी को हम समझे। तो विशाल देहरी, इनमें विशाल बैठ के कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरियां लगी हुई, हवा के साथ जब घुंघरियां हिलती हैं तो मधुर आवाज, वो पूरा वृक्षों का छत्री मंडल इसके ऊपर से जाता हुआ, वृक्षों का पूरा छत्री मंडल जाता हुआ जल तक, एक शीतल छाया के तले पूरी शोभा। ये शोभा देखिए कैसे दो भूम, ये तो जल रोज के साथ भूम हो गई, और ये चौरस पाल पे देखो। अभी तक शोभा देख रहे थे कि वन रोज से ढलकती पाल पे आए, ढलकती पाल से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर हम इन चौरस पाल पे आ गए। तो अभी तक जो शोभा देख रहे ठीक थे, है ठीक है, भूम पर सीढ़ियां है ना, हाँ, ठीक है। तो भूम पर ऊंचाई पे देख रहे थे ना, तो अब यहाँ पे सीढ़ियां नहीं आई, यहाँ पर वो शोभा आई है। देखो सीढ़ियां यहाँ दिखाई देती हुई दाएं बाएं, सामने की तरफ देखो, पाल के नीचे सीढ़ियां दिखाई दे रही है। यहाँ पे मेरा माउस नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे सीढ़ियां देखो दिखाई दे रही होगी। ये देखो इस स्थान पे सीढ़ियां नजर आती हुई होंगी। तो ये शोभा जो भूम चढ़े है ना, तो यहाँ पे अपन सीढ़ियां वैसे ना चढ़ के थंबों में से भूम चढ़ जाएंगे, थंब में से सीढ़ियां भूम पर ऊंची चढ़ जाएंगी। चौरस पाल पे तो बहुत ही आसान शोभा है। अभी यहाँ देखा था 250 बाई 500 मंदिर का चबूतरा, यहाँ पे 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। 5 थंबों की 5 हारे, उन पे 16 देहरिया। ये दो भूमें दिखाई देती हुई, ये वो भूम हो गई जहां पे कुंड है, और ये छत पे, ये और नजदीक से कर रही हूँ, ये देखो